सभी को जय शनिदेव। मैं सुनील प्रजापति जज्जर हरियाणा से और गुरु मनु भैया जी से जो सुनील राम से हैं, गुरु मनु भैया जी से दीक्षित सुनील प्रजापति जज्जर हरियाणा से। ठीक है, तो मैं आज मेरा आज का क्या मोटिव था कि सभी को ना एक तो शिव के बारे में उपासना कैसे करनी है, शिव चालीसा की उपासना कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बताऊंगा। और दूसरा क्या है कि मैंने एक टॉपिक तैयार किया है कि जैसे कि धूणा हो गया, भक्तों के बारे में, तांत्रिकों के बारे में और प्रेतों की मुक्ति के बारे में, उनको कैसे हटा सकते हैं, जप के बारे में कैसे करते हैं और सिद्धियां कैसे आती हैं, कैसे काम करती हैं और जिनके ऊपर बंधन लग जाते हैं उनके बंधन कैसे खोले जाते हैं और क्या होता है। और दूसरा है कि हम अपने शरीर के ऊपर रक्षा कवच कैसे लगाते हैं और शरीर का रक्षा कवच जैसे कि प्रेत काटने के बाद उसके ऊपर बंधन कैसे लगाया जाए ताकि तांत्रिक बार बार क्रिया ना कर पाए। ठीक है, आज इन सब के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो वीडियो लंबी हो सकती है थोड़ी सी, क्योंकि इतनी सारी बातें बताऊंगा तो इसमें वीडियो तो लंबी होगी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ शिव चालीसा से। ठीक है, तो शिव चालीसा को कैसे हम पढ़ें, कैसे उपासना करें, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो पहला ही है शिव उपासना। तो लॉकडाउन लगा हुआ है तो सभी अपने घर पे रहें, यही कहता हूँ। मेरे पास भी ना आए कोई भी घर के पास, और घर पे रहे, सेफ रहे। तो मैं अपना जो टॉपिक है शिव चालीसा का वो बता रहा हूँ आपको सभी को। ठीक है, तो शिव चालीसा के लिए क्या करना है हमारे को, सबसे पहले गुरु होना जरूरी है। कोई भी हम मंत्र पढ़ते हैं, ठीक है, कोई भी हम साधना करते हैं, कोई भी उपासना करते हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट लगता है कि गुरु का होना जरूरी है। या तो हम किसी को भी गुरु मान के अगर इस साधना को करेंगे तो इसका हमारे को 100% लाभ मिलेगा। अगर हम बगैर गुरु की करेंगे तो उसके अंदर न तो हमारे को कोई एक्सपीरियंस होगा, अगर हो सकता है कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो उसको संभालेगा कौन फिर। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर साधना टाइम में अगर दिक्कत हो गई किसी को और वो स्टार्ट कर दी किसी ने और उसको बहुत सारी चीज़ें आती है साधना के टाइम में, और गुरु के बगैर मैं यही कहना चाहता हूँ कि गुरु के बगैर कोई भी साधना ना करें। गुरु मानना जरूरी है पहले, अगर इस लाइन में आप अगर आते हैं तो सबसे पहला टॉपिक तो गुरु का हो गया। फिर इसके अंदर क्या है, जैसे हम अपना जैसे कि गुरु मान लिया, आप जैसे कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो मेरे से भी जुड़े हैं, ठीक है, और गुरु मनु भैया जी से भी जुड़े हैं। तो आप गुरु मनु भैया जी को साक्षी मान के आप इस साधना को कर सकते हैं सच्ची श्रद्धा से। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्रिंट निकाल लेना है शिव चालीसा का। उसके बाद क्या करना है, आपको हाथ में जल लेके संकल्प लेना है कि मैं मनु भैया जी को साक्षी मान के ये उपासना कर रहा हूँ। क्योंकि शिव की क्या है कि साधना कोई नहीं कर सकता, वो अनंत है, आदि है, अनंत है, उसकी साधना नहीं हो सकती। ठीक है, और इसकी हम उपासना कर सकते हैं। हम शिव की उपासना करेंगे शिव चालीसा के माध्यम से। ठीक है, और शिव चालीसा को पढ़ना है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि दिन में 41 बार पाठ करना है शिव चालीसा का, और 41 दिन तक ही उसका पाठ करना है। यानी दिन में 41 दिन बोल रहा हूँ, 41 पाठ करने हैं और 41 दिन तक करने हैं। तो उसके लिए हमारे को क्या स्टार्टिंग करनी है, सबसे पहले हमें संकल्प लेना है कि हम मनु भैया जी को साक्षी मान के, हे भगवान शिव, हम आपकी उपासना कर रहे हैं, कृपया करके इसमें हमारे को सफल करें। हमारे घर के अंदर जो भी प्रेत बाधा है, जो भी पितृ बाधा है, उसको ख़त्म कीजिए। ये हमारे को संकल्प लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है,
गणेश भगवान को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले, क्योंकि गणेश महाराज जी की पूजा होती है, तो आप ये मंत्र बोल सकते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु सर्वकार्येषु सर्वदा। या फिर आप ये नहीं बोल सकते, डायरेक्ट आप बोल सकते हैं ओम श्री गणेशाय नमः। उसके बाद क्या करना है, ये बोल के फिर आपको संकल्प भी ले लिया, ये भी हो गया। फिर उसके बाद क्या है कि जब हम गुरु का अगर वो मतलब जैसे कि संकल्प ले लिया, सब कुछ ले लिया, ठीक है, तो उसके बाद है, क्योंकि हमारे को स्टार्टिंग में इतना जप वप किया नहीं होता, तो हो सकता है हमारे बीच नेगेटिव पावर भी आ सकती है। तो उसके लिए आपको रक्षा कवच लगाना जरूरी है। पहले अपने शरीर को बांधना जरूरी है, रक्षा कवच लगाना जरूरी है। उसके लिए क्या है कि हमने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, फेसबुक ग्रुप के अंदर, जो महाकाल धाम है, महाकाल धाम के नाम से फेसबुक के ऊपर ग्रुप है, उसके अंदर भी मैंने फ़ोटो डाल रखा है रक्षा कवच का। तो उसको 3 बार पढ़ना है, जो मेरे द्वारा सिद्ध किया हुआ है मन्नू भैया जी के आशीर्वाद से। तो जो मंत्र मैं एक बार बता देता हूँ सभी को। मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु मन्नू भैया जी को, अजरी बजरी बाड़ा बजरी मैं बजरी बांधो 200 द्वार 6 गाले गलाए को वीर हनुमत पलटू सी को मारे। पहली चौकी गणपति की, दूसरी चौकी हनुमत वीर की, तीसरी चौकी में भैरव, चौथी चौकी में दे रक्षा करण श्री नरसिंह देव जी शब्द साचा पिंड का चले मंत्र ईश्वर। ये मंत्र 3 बार पढ़ के आपको फिर भोग देना है। वो मंत्र बोल के ममकाम ममकाम वाला, ठीक है। क्या क्या बताया मैंने, अच्छे श्री महाकाली महाकाल वसानी वसान गुरुनाथ भैरव देवता महामंत्रश्य वाला मंत्र जो है मन्नू भैया ने जो दिया है हमारे को, उस मंत्र को पढ़ के और 5 पतासे 2 लौंग का भोग दे देना अंगारी पे, या फिर क्या बोलते हैं उसको, 2 कपूर की टिक्की ले लेना और उसके अंदर आपको उसको जला के कपूर की टिक्की को उसके ऊपर 5 पतासे 2 लौंग का भोग दे देना है। और उसके बाद आपको शिव चालीसा का पाठ करना है, या आप उससे पहले एक माला का जाप कर सकते हैं, वो आपसे बोल के कर सकते हैं, चाहे मानसिक जप कर सकते हैं। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं जो मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने किया है, ओम नमः शिवाय ओम ऐं क्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ये मंत्र आप एक माला करनी है, यानी 108 बार। रुद्राक्षी माला ले लेना है, कोई भी माला, कोई दिक्कत नहीं है, माला कोई भी ले लेना। लेकिन आप भगवान शिव की अगर उपासना कर रहे हो तो उसके लिए आपको रुद्राक्ष की माला ही बेस्ट रहेगी, मैं यही कहना चाहूँगा, ठीक है। तो और उसके बाद क्या है, फिर आपको कंटिन्यू साधना उपासना, जैसे कि कोई भजन बलि की कर रहा है, सभी के अपने अपने इष्ट देव हैं, ठीक है। और भाई हमारा तो महाकाल जी है, ठीक है, जय महाकाल। ये साधना कोई भी कर सकता है, चाहे लेडीज हो चाहे पुरुष हो, कोई भी कर सकता है। इसके अंदर हमारे को ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि हमें साफ़ सफाई रखनी ज़रूरी है, एक तो, ठीक है, सुबह शाम नहाना और अच्छे से, और दूसरा सबसे साफ़ रखना है अपना मन, ठीक है। जब तक हमारा मन साफ़ नहीं होगा तो हमारा साधना में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, जो कुछ भी नहीं होगा। फिर अगर हमारा मन ही साफ़ नहीं है तो हमें किसी गुरु का अपमान नहीं करना है, चाहे वो किसी का भी गुरु हो, किसी का इष्ट का अपमान नहीं करना है, अपने माँ बाप का अपमान नहीं करना है साधना के टाइम या फिर वही कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ कि इन चीज़ों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, और अपने सच्चे मन से गुरु का ध्यान में करते हुए आप ये साधना करो। आपको अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस मतलब अनुभव होंगे, और इसके अंदर आपको देव दर्शन भी होंगे। और जब मैंने ये साधना की थी, मैंने साधना की है, जैसे कि दुर्गा चालीसा की भी की है मैंने, और ये अभी शिव की उपासना की थी मैंने, शिव चालीसा की। इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हुए और भगवान का आशीर्वाद भी मिला, मन्नू भैया जी की कृपा दृष्टि हुई मेरे ऊपर। और साधना के अंदर मैं क्या है कि एक दिन के लिए पागल हो गया था, एक दिन के लिए मेरे को ये नहीं पता था कि तू कहाँ बैठा है, ठीक है। तो भाई इतने एक्सपीरियंस होंगे। और अभी जिनकी साधना चली हुई है, जिनकी 18 तारीख को अभी ख़त्म होगी, कंप्लीट होगी, कहने का मतलब ये है, और तो उनकी भी मेरे हिसाब से परीक्षा या तो होली होगी या फिर होने वाली है 1-2 दिन में ही, ठीक है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका हो सकता है कोई रूप, भयंकर रूप में दर्शन दे। और शिव चालीसा के अंदर क्या है कि हमारे को भगवान शिव के दूत भी मिलते हैं, गण भी मिलते हैं। दूसरा हमारे को महाकाली, जो उसका रूप देखते ही हमारे को डर लगता है, उसका भी आशीर्वाद हमारे को मिलता है, ठीक है। तो उस साधना, इस उपासना के अंदर क्या है,
हमारे को भगवान शिव के गण जो हैं वो भी दर्शन दे सकते हैं, या फिर महाकाली भी हमारे को दर्शन दे सकती है। ठीक है, तो दूसरा हमारा क्या था टॉपिक, मैं टॉपिक दूसरा बता देता हूँ। तो दूसरा टॉपिक हमारा है धूणा। ठीक है, धूणा। तो धूणा मेरे हिसाब से भाई वही लगा सकता है जो एक या तो भगत बनना चाहता हो, या फिर गद्दी लगाता हो, धूणा लगाता हो, मतलब धूणा उसी को लगाना चाहिए जो गद्दी लगाता है, क्योंकि फिर आगे उसको प्रॉब्लम हो सकती है। भाई मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, आगे उसको प्रॉब्लम हो सकती है धूणे के बारे में। और धूणा क्या है कि सुबह शाम चिंतन करना पड़ता है, सुबह शाम, और उसमें जप करना पड़ता है गुरु गोरखनाथ को ध्यान में रखते हुए, भगवान शिव को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, दूसरा धूणे के बारे में हो गया। और अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जो समाज के भगत होते हैं वो क्या करते हैं। ठीक है, एक जो अपना जो मन्नू भैया जी की जो विधि है वो सबसे अलग है। ठीक है भाई, पहले मैं भी तांत्रिकों वाले काम करता था, लेकिन जब से मैं मन्नू भैया से मिला हूँ, सही बताऊँ तो मैं मन्नू भैया जी की परीक्षा लेने के लिए गया था, और मतलब कृपा दृष्टि ऐसी हुई भगवान की मेरे ऊपर है कि मैं मन्नू भैया जी को गुरु मान के आ गया वहाँ पे। तो ये सब भगवान का करिश्मा है, कुछ भी लगा लो आप। जो मन्नू भैया जी की जो विधि है वो सबसे बेस्ट विधि है, और मैंने इतना एक्सपीरियंस इसके अंदर लिया है कि प्रेत जो है वो ऐसे ही कटता है, वैसे नहीं कटता है। अब हम बात करते हैं समाज के भक्तों की। समाज के भगत क्या करते हैं, मान लो जैसे कि हमारे समाज में क्या होता है कि हर गली में भगत हैं आज के दिन। ठीक है, जिसको एक मंत्र पढ़ना आ गया वही भगत बन जाता है। अब वो क्या करता है, जैसे कि समाज के अंदर वो बोलेगा कि भाई उसकी चौगानंद माता की आप एक सैनिक रखा हो, चावल घी मीठा उसके अंदर, उससे आराम नहीं मिलता, हो जाता एक दिन के लिए, फिर हो जाएगा उसको, फिर वो बोलेगा कि भाई 5 बतासे 2 लड्डू और रख के और उसको फिर चढ़ाओ, फिर वो भी अगर वो भी उससे भी आराम नहीं हुआ, फिर क्या बोलेंगे, भाई अब आपको ना अंडे की सैनिक लगानी पड़ेगी। चलो भाई, अब वो क्या करेगा, अब वो तो दुखी है, दुखी बंदा तो कुछ भी कर सकता है। अब वो अंडे लेके आएगा, फिर वो गाँव की जो क्या बोलते हैं उसको, सीम होती है ना, सीम, बाहर गांव की सीम होती है, तो वहाँ पे रख के आएगा, उससे भी आराम नहीं होगा। फिर उनके पास लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो बोलते हैं फिर बकरे की कलेजी लगेगी, वो भी क्या, शमशान के अंदर, शमशान के अंदर वो कलेजी लगेगी, और दारू की बोतल लेके जाते हैं अच्छी वाली। ठीक है, तो फिर क्या होगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने आराम रह जाएगा, 3 महीने रह जाएगा। ठीक है, और होता भी नहीं है, फिर नहीं होता है तो बोलेंगे कि भाई कुछ ना कुछ गलती कर दी, आपको देने में कुछ ना कुछ गलती हुई है। तो ये सिस्टम होता है समाज के भक्तों का। और एक मैं तांत्रिकों की आपको एक कहानी सुना देता हूँ। एक बार क्या होता है कि कोई साधु मतलब उसका गुरु जो है वो उसको भिक्षा लेने के लिए भेज देता है। तो वहाँ पे क्या है कि गांव के अंदर एक तांत्रिक का घर होता है। अब तांत्रिक क्या करता है, वो पूजा पाठ कर रहा होता है वहाँ पे, और उसका जो चेला है महाराज का, वो जाके तांत्रिक के घर पे जाके बोलता है कि भिक्षाम देहि, वो भिक्षा लेने के लिए जाता है। अब तांत्रिक बोलता है कि तुमने मेरे यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया। तो वो बोलता है कि भाई मेरे को तो भिक्षा चाहिए, मेरे को तो गुरुजी ने भेजा है। तो उसने उसको श्राप दे दिया कि भाई तुम सुबह का सूर्य उगता हुआ नहीं देख पाओगे। अब तांत्रिकों को इतना घमंड होता है, सही में होता है भाई, और मैंने भी देखा है काफ़ी बार। और अब वो उसके तो होश गुम हो गए कि भाई ये तो श्राप दे दिया। वो गुरु के पास जाता है। अब गुरु के पास गया तो बोला कि भाई हाँ ले आया भिक्षा। बोला कि गुरुजी मैं तो अपनी मौत ले आया। तांत्रिक के पास से उसने सारी घटना बताई कि कैसे क्या हुआ। तो अब गुरुजी बोले अब शाम हो गई भाई, अब सोने का भी टाइम हो गया। तो बोला कि भाई खाना खा ले भाई। बोला कि गुरुजी मेरे को भूख नहीं है, मेरा तो एक ही दिन है बस, फिर उसके बाद मैं चला जाऊंगा, मेरे को तो श्राप मिल गया। तो गुरुजी ने बोला फिर कि चलो भाई ठीक है, अगर खाना नहीं खाना है तो आप सो जाओ। तो गुरुजी ने फिर उसको बोला कि भाई चल ठीक है, तो मेरे आप पैर दबा दो, और आपको जाना ही है तो आप मेरे पैर दबा दो। अब चेला भी बोला कि भाई चलो ठीक है, आप
एक ही दिन की तो बात है, अब चले जाएंगे, चलो ठीक है, जाते जाते अपने गुरु की सेवा कर लेता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि गुरुजी ने जब सोते टाइम बोला उसको कि आप मेरे पैरों को दबाते रहना, इनको मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये बात गुरुजी ने 3 बार बोली, तो अब उसके भी दिमाग में फिट हो गया सारा सिस्टम, चेले ये गुरुजी ने क्या बोल दिया, ठीक है। अब वही पैर बीतते गए, पहला पैर स्टार्ट हुआ, अब तांत्रिक ने अब वहाँ से अपना काम स्टार्ट कर दिया। तांत्रिक ने वहाँ से सबसे पहले भेजी, वहाँ से लक्ष्मी के रूप में कोई देवी भेजी, धन का वो लिए हुए, ठीक है। तो अब वहाँ पे वो प्रकट हुई, बोली कि बच्चे इधर आओ, आपको मैं धन देती हूँ, देखो कितना सारा धन है। अब चेला बोलता है कि भाई मेरे को धन की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको देना है तो यही दे जाओ, लेकिन मैं अपने गुरु के चरणों को नहीं छोड़ूंगा। अब वो भाई वो भी गुम हो गई उसी टाइम पे। फिर दूसरा पैर आया तो तांत्रिक पहले वाले में असफल हो गया, दूसरा फिर भेजा उसने तो वो भी असफल हो गया। दूसरे में उसकी माँ आई तो उसने देखा कि ये तो माँ आ गई। अब उसको पता था कि गुरुजी ने क्या बोला है, तो उसकी माँ आके बोली कि बेटा मैं काफ़ी दिन से आपसे दूर रही हूँ, आओ बेटा मैं अपने आपको अपने गले से लगा लेती हूँ। तो उसने चेले ने फिर भी नहीं छोड़ा गुरुजी के चरण को। और उसके बाद क्या हुआ, अब वो दूसरा भी उसका असफल हो गया। फिर तीसरा उसने भेजा, जो यमदूत जो होते हैं उस टाइप का कोई राक्षस भेजा और बोला कि भाई चलो हम आपको लेने के लिए आए हैं। उसको बोले यमदूत जैसा जो राक्षस था वो उसने भेजा तांत्रिक ने। तो बोले कि भाई अगर आपको ले जाना है तो मेरे को यहीं से ले लो, ठीक है, मैं नहीं आऊँगा वहाँ पे, मेरा गुरुजी का आदेश है, मैं नहीं उसको लांघ सकता, आपको ले जाना है मेरे को यहीं से ले जाओ। अब वो भी असफल हो गया। अब भाई टाइम निकलता गया, सुबह हो गई, ठीक है, गुरुजी की भी आंखें खुल गई। और गुरुजी ने जब देखा कि भाई सूरज निकल आया है तो फिर गुरुजी ने बोला कि भाई सुबह हो गई है, अभी तक तेरा काम नहीं बना है। तो भाई जो गुरु होता है ना वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, वो मौत को भी पीछे हटा सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई हमेशा अपने गुरु के ऊपर विश्वास रखो, ठीक है। मैंने अपने गुरु के ऊपर विश्वास रखा तो मैं आज यहाँ तक इस लेवल तक पहुँचा हूँ, ठीक है। तो हमेशा भाई अपने गुरु के ऊपर विश्वास रखो, चाहे गुरु कैसा भी हो, चाहे आपको कोई थर्ड पर्सन कह क्या कुछ भी बोले, कहने का मतलब ये कुछ भी बोले, लेकिन आपको अपने गुरु के प्रति श्रद्धा जरूरी है, चाहे वो हमारा कैसा भी गुरु हो, ठीक है। और मन्नू भैया जी जो मेरे को जो गुरु मिले हैं, मैं बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ भाई इसके अंदर। मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब गर्व महसूस करता हूँ कि मैं मन्नू भैया जी का चेला हूँ। मैं बार बार उनको नमन करता हूँ। मेरे को बीच बीच में ऐसे बंदे भी आए जो मिसगाइड कर रहे थे, लेकिन मैं उनकी बातों को इग्नोर करता रहा। और आज के दिन मन्नू भैया के दिल में इतनी जगह बना ली कि हाँ सुनील नाम का भी कोई लड़का है और वो सच्ची श्रद्धा से भक्ति करता है और मन्नू भैया जी का कभी नाम खराब नहीं होने देगा, ठीक है। मैं ये बोलता हूँ कि मन्नू भैया जी के लिए, मैं अपने गुरु के लिए हमेशा सर कटाने के लिए तैयार हूँ भाई, ठीक है, सर कटाने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं कोई भी गलत काम करता हूँ, तो मेरे को मन्नू भैया जी मेरे को दंड दे सकते हैं, मैं उसको स्वीकार करता हूँ भाई, ठीक है। तो भाई गुरु की महिमा अलग ही होती है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी बढ़ जाएगी, इसलिए मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। दूसरा तांत्रिकों के बारे में बता दिया, समाज के भक्तों के बारे में बता दिया, ऐसे ऐसे काम करते हैं। उसके बाद है प्रेतों की मुक्ति कैसे करते हैं, ठीक है। प्रेतों की मुक्ति के लिए भाई गुरुजी का मेन चीज़ है, गुरुजी का आशीर्वाद, ठीक है। हम भक्ति कर लेंगे, काफ़ी सारी भक्ति कर लेंगे, और लेकिन जो प्रेतों की मुक्ति होती है वो हमारे गुरु के द्वारा होती है। हमारी जो भक्ति है उसके द्वारा उसको हटाते हैं, फिर वो हटाने के बाद वो हमारे गुरु के पास जाता है, गुरु के पास से वो फिर जाता है गुरु के इष्ट के पास जाता है, गुरु का इष्ट फिर उसको मुक्ति करवाता है, ठीक है भाई। गुरु के ये एक मतलब तरंग जुड़ जाती है, चेला फिर गुरु, गुरु के फिर इष्ट से आगे चलता रहता है, ऐसे ही सिस्टम, ठीक है। तो हम प्रेतों की मुक्ति ऐसे करवाते हैं, गुरु ही हमारा जो है पीछे उसकी जो भक्ति होती है, जो इष्ट देवता होती है, वही करवा सकते हैं भाई।
मुक्ति। हम यहाँ से प्रे करेंगे, वो चीज़ वहाँ पे जाएगी, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र होकर वहाँ जाएगी, फिर वो आगे प्रोसेसिंग में ऐसे चल रहा है सिस्टम, ठीक है। दूसरा, प्रेतों के बंधन काटना। भाई प्रेतों के बंधन क्या है? जब हम सच्ची भक्ति करेंगे, श्रद्धा से उपासना करेंगे, हमारे पास सिद्धियाँ होंगी, तो हमारे लिए 1 सेकंड का टाइम नहीं लगता बंधन खोलने का। मतलब क्या है, ठीक है, 1 सेकंड में बंधन खोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती बंधन खोलने। संकल्प होता है, 1 सेकंड में संकल्प उठ जाता है जो सच्चे मन से भक्ति करता है, ठीक है। ऐसे हम मुक्ति करवा सकते हैं, और उसके लिए पीछे हमारे गुरु का आशीर्वाद होना जरूरी है। दूसरा, बंधन हो गए, उसके बाद आता है बंधन लगाना। जैसे कि क्या होता है भाई, कई बार क्या होता है कि जैसे कि वहाँ पे धाम भी जाते हैं, शनि धाम के अंदर, और 2-2 साल हो जाते हैं, और उनका प्रेत मतलब उनको फिर भी प्रॉब्लम रहती है। मैं बता देता हूँ कि वो प्रॉब्लम क्यों रहती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, उनकी क्रिया हो जाती है, वो जाप नहीं करते, ठीक है। जब तक आप जाप नहीं करोगे, वो मलिनता आपके शरीर में रहेगी। अब लोग सोचते हैं कि हमने तो क्रिया करवा ली, अब सारे काम वो धाम वाले करेंगे। तो भाई हमारा काम है क्रिया करना, लेकिन उसके पीछे आपका भी ये कर्तव्य बनता है, आपकी लाइबिलिटी बनती है कि आपको जाप करना है, तो जाप तो करना पड़ेगा भाई। जाप नहीं करोगे तो आपकी जो शरीर के अंदर जो मलिनता है, हमारे पूरा शरीर मलिनता से भरा हुआ होता है। अब जिसके अंदर 30-30 साल से प्रेत है, रमा हुआ था, खून में रमा हुआ होता है भाई वो, ठीक है, उसमें टाइम लगता है। अब ये मान के चलो, आप क्रिया से आपका 80% कट गया है, ठीक है। एक बार क्रिया होती है, आपको आराम पड़ जाएगा। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर वहाँ पे एक बार क्रिया हो जाती है तो पेशी खत्म हो जाती है बंदे की। भाई शनि धाम के अंदर अगर वहाँ पे क्रिया हो गई एक बार, तो उसकी पेशी खत्म हो जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा उनसे, जिनको आराम नहीं पड़ता है, क्रिया करवाने के बाद उनको जाप करना जरूरी है। ओम नमः शिवाय ओम का, ठीक है। अगर बंदा आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को भी अगर जाप करता है ना, तो मेरे हिसाब से 100 महीने में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। जैसे कि जो हमारे पैरों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, सिर में, फिर क्या होता है कि जैसे कि नीचे से करना स्टार्ट हो जाएगा सारा सिस्टम, और फिर ऊपर की तरफ आने लग जाएगा, ठीक है। ऊपर की तरफ आएगा तो फिर हमारे को सिर में दर्द रहेगा, हमारे यहाँ पे आँखों में भी रमक रहती है भाई। आँखों में रमक रहेगी ना, तो उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमारे को, ठीक है। रमक तो अगर थोड़ी सी भी रह गई ना शरीर के अंदर, तो वो भी दुखी करेगी। तो इसलिए कहता हूँ कि भाई सच्चे मन से भक्ति करो और जाप करो कंटिन्यू, और जो दीपदान की विधि है मनु भैया जी द्वारा जो बताई गई है, उसको फॉलो करो आप, तभी आप अच्छे से घर में सुख शांति कर पाओगे। अच्छा, जाप, अब बात आती है जाप पे। तो भाई जाप कैसे करना चाहिए? भाई जाप का कोई बस अपना टाइम बना लो एक, कि मेरे को 6 बजे उठ के नहा धो के 7 बजे जाप करना है। अब बोलते हैं कि हम ड्यूटी करते हैं, कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि हमारे से तो जाप नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा भाई? आप ड्यूटी करते हो, मान लो आपको 10 बजे जाना है या 9 बजे जाना है, आप 8 बजे उठ लो, ठीक है। 8 बजे उठ के आओ, आधे घंटे में नहा धो लेते हैं, आधा घंटा 8:30, फिर उसके बाद 8:30 बजे आप पूजा पाठ में बैठ जाओ जाप पे, आधा घंटा जाप किया, उसके बाद आप जो भी जॉब है उसकी ड्यूटी करो। शाम को भी ऐसे ही आके आप खाना खाने से पहले या फिर आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हो, जब अपना टाइम बना लो एक कोई, ठीक है। तो कोई भी अपना एक टाइम बना लो आधे घंटे का। और मैं तो ये कहता हूँ कि एक एक घंटा अगर जब करते हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे शरीर के ऊपर, बहुत सकारात्मक मतलब पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर के अंदर आती है, ठीक है। और बार बार हमारे को ऊपर से वाइब्रेशन आते हैं, बड़ा आनंद आता है भाई। और जब हम ध्यान के अंदर बैठते हैं ना, तो ऐसे ऐसे कलर आते हैं, पूछो मत। वो ज़िंदगी लाइफ में ना, यहाँ जैसे कि हम देखते हैं ये कलर नहीं होते भाई, वो उनका रंग ऐसा होता है बिल्कुल, मतलब पूछो मत भाई। वो कलर अगर एक बार दिख गया है ना आपको ध्यान में, तो बार बार मन यही करेगा कि मेरे को फिर से दिखे, फिर से दिखे। लेकिन अगर आप उन कलरों के चक्कर में पड़ गए ना, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। कलर वगैरह हो गया हमारे को, जैसे कि आकृति बढ़ती हुई दिखाई देंगी, जैसे कि कोई बजरंगबली का भगत है, ठीक है, तो उसको कहीं वानर दिखेगा, कहीं बजरंगबली उड़ता हुआ दिखेगा, तो फिर वो सोचेगा कि यार मेरे को अभी बजरंगबली दिखे थे, तो उसी के चक्कर में। तो हमारे को ये ऐसे भाई दिखते रहते हैं, ठीक है।
वो छवि हमारे मन के अंदर आती रहती है, वो आकृतियाँ हमारे दिमाग के अंदर बनती रहती है, इमेजिनेशन बनती रहती है। तो हमें उनको सबको इग्नोर कर देना चाहिए और बोलना कि हे प्रभु हमारे को आगे बढ़ने दो, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ने दो, आगे बढ़ते जाएं और हमारा मार्गदर्शन करते रहें, ठीक है। तो यही बात थी। और अभी आने वाले टाइम में मैं महाकाल जी के नाम से महाकाल धाम झज्जर में खोलने वाला हूँ, मनु भैया जी के आशीर्वाद से, उन्हीं की मनु भैया जी की गाइडलाइन से, उन्हीं के मतलब उन्हीं की गाइडलाइन से सारा काम होगा। और आने वाले टाइम में मैं ऐसा काम करने वाला हूँ कि अगर प्रेत का मैंने हाथ रखवा दिया एक बार, तो बिना बोले प्रेत हाथ नहीं हटा सकता वहाँ से, ठीक है। दूसरा है कि जो तांत्रिक बार बार क्रिया करते हैं, तो हम उनका ऐसा काम करेंगे कि या तो जैसे कि जो कम टाइम का जो प्रेत होता है उसको एक बार में ही क्लियर कर देंगे, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसको 2 बार में क्लियर कर देंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है, एक बार क्रिया होने के बाद 70% क्लियर, ठीक है, फिर उसके बाद उसको जाप करना पड़ेगा। और उसके पीछे हमें जो बार बार तांत्रिक क्रिया करता है, तो उसका हम जिसका भी इलाज होगा, ठीक है, इलाज होगा, उसके ऊपर बंधन लगा दिया जाएगा, उसकी चीज़ हटा के फिर उसके अंदर मलिनता बचेगी, मलिनता का उसको जप करना पड़ेगा। और हम उसके शरीर पे ऐसा बंधन लगा देंगे भगवान के नाम से, ठीक है, कि वो तांत्रिक क्रिया, मतलब जो तंत्र क्रिया का बार बार करता है तांत्रिक, वो बार बार क्रिया उसके ऊपर हैवी न हो। हम उसके ऊपर ऐसा शरीर सुरक्षा को तैयार करेंगे भगवान से प्रे करके कि वो तांत्रिक क्रिया उसके ऊपर काम ना करे। अगर फिर भी एक बार करता है, 2 बार करता है, ठीक है, तो उस चीज़ का हमारे को पता चल जाता है, क्योंकि जो हमारे पास इलाज करवाएगा उसकी चीज़ें हमारे पास भी आएंगी, ठीक है। जो तांत्रिक क्रिया करता है, तो सबसे पहले जो हम बंधन लगाएंगे उसका हमारे को पता चल जाएगा कि भाई तांत्रिक इसके ऊपर क्रिया कर रहा है। हम देखेंगे, 1 बार 2 बार देखेंगे, वो फिर नहीं मानना, तो उसकी चीज़ को बंधन में करके हम यहाँ से चीज़ छोड़ेंगे, फिर उसको वहीं मार पड़ेंगे तांत्रिक को, ठीक है। अगर फिर भी नहीं मानना, तो हम भगवान से प्रे करके उसकी सारी सिद्धियों को गुरु के आशीर्वाद से उन सारी सिद्धियों को वहीं पे ख़त्म कर देंगे, ठीक है। यानी जो उसका इष्ट है उसके पास वापस चले जाएंगे सारी सिद्धियाँ जितनी भी हैं, ठीक है। अब चाहे वो कैसी भी सिद्धियाँ हो, सात्विक हो या चाहे तामसिक सिद्धि हो। सात्विक वाले तो ऐसे काम नहीं करेंगे, तामसिक वाले जो होते हैं, जो दारू वगैरह मीट वगैरह देखिए, ये ऐसे काम करते रहते हैं, गलत काम करते रहते हैं। लेकिन जो हमारे पास जो मंत्र शक्ति है, वो बहुत ही, कहने का मतलब ये है, एक प्रकार से अमोघ शक्ति है हमारे पास, जो मंत्र की शक्ति होती है। और अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जो जाप है वो करोड़ों में जा लिया, ठीक है, क्योंकि मेरे को 2 साल हो गए मैं कंटिन्यू जाप करता हूँ, तो मेरे हिसाब से मेरा करोड़ों के अंदर जाप जा लिया। क्योंकि मेरा दिन का जाप होता था कम से कम 25-30 हज़ार, डेली का जाप होता था मेरा 25-30 हज़ार। तो आप कैलकुलेट करके देख लेना कि मेरा लाखों में है या करोड़ों में है, ठीक है। और बस मैं ज़्यादा अपने बारे में नहीं बताना चाहता, और क्योंकि मनुष्य को अपने बारे में बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप पता चल जाता है कि किस टाइप का बंदा है, क्या करता है, क्या कर सकता है। और मनु भैया जी का हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे, और सभी भाई बहनों का हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे। भाई दुश्मन तो होंगे और हैं भी, ठीक है, दुश्मन तो डेली के हमारे को मार के सोते हैं, ऐसा भी काम हुआ है। और ज़्यादा नहीं कहना चाहता, तो भाई जो दुश्मन है तो भाई वो अपने करके देख ले, ठीक है। जब तक हमारे ऊपर गुरुजी का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, कोई भी हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। और उस महाकाल की कृपा दृष्टि रही, और शनिदेव महाराज की, साबिर पीर महाराज की दृष्टि रही, तो हमारा कुछ भी हनन नहीं होने देंगे भाई। चाहे वो तांत्रिक हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो किसी को मानता हो, ठीक है, लेकिन जब तक हमारे पीछे गुरु का आशीर्वाद है, ठीक है, तो भाई कुछ नहीं होगा। जिसके पीछे गुरु का आशीर्वाद ही, भाई गुरु का आशीर्वाद ही काफ़ी होता है, सही बताऊँगा, ठीक है। इसलिए गुरु बनाते हैं, इसलिए बोलते हैं कि गुरु की आवश्यकता पड़ती है हिंदू धर्म के अंदर। और गुरु के बगैर तो कुछ भी नहीं है भाई ज़िंदगी में। सही बताऊँ, मैंने भाई पहले मैं ना इस लाइन में 10-12 साल से हूँ, ठीक है, लेकिन अभी मनु भैया जी से मेरे को 2 साल हो गए जुड़े हुए। मेरे को वो मज़ा आया है, आप सोचो, पूछो मत कि क्या मज़ा आया है, ठीक है।
क्योंकि गुरु तो गुरु ही होता है भाई, गुरु तो भगवान से भी बढ़कर है। और जो 10 साल की जो मैंने पूजा पाठ की वो एक साइड में, और ये 2 साल की पूजा पाठ एक साइड में, वो किस लिए हुआ है? वो सब गुरु के आशीर्वाद से हुआ है। क्योंकि जो हम साधना या उपासना करते हैं वो गुरु ही हमारा कंप्लीट करवा सकता है भाई। कोई भी हमारे को, जैसे कि उपासना साधना, उसके अंदर अगर हम प्रॉब्लम में होते हैं, ठीक है, तो भाई मेरे को नहीं पता किस रूप में हमारा गुरु आता है, किस रूप में हमारा इष्ट आता है, वही हमारे को मार्गदर्शन करता है, ठीक है। सही बताऊँ, जब पागल हुआ था उपासना के अंदर, शिव चालीसा के अंदर, तो गुरु मन्नू भैया जी ने मेरे को आके गले से लगाया था, ठीक है। मेरे को शाम को सोया ना, मेरे को ये नहीं पता था कहाँ पड़ा है तो, ठीक है। लेकिन फिर रात को मेरे को स्वप्न में देव दर्शन भी हुए, गुरु मन्नू भैया जी भी आए और मेरे को गले से लगाया। लेकिन मैं सुबह बिल्कुल जैसा था मैं पहले, वैसा ही ठीक मिला बिल्कुल। मैं सोचा कि भाई ये भी एक चमत्कार ही हुआ है, ठीक है। तो भाई ऐसी ऐसी परीक्षा होती है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार थोड़ा सा भय लगता है, वो कुछ नहीं है। और ऐसे ऐसे जब एक बार हमारा कंप्लीट हो जाता है, जब हम एक सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं, तो आगे किसी चीज़ का भय नहीं होता कि वो प्रेत आ जाएगा, छुड़ाएगा। अब मेरे लिए ना ये प्रेत व्रेत कुछ नहीं है भाई, सही बताता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरे गुरु के ऊपर, मुझे विश्वास है मेरे इष्ट के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ कि भाई सच्ची श्रद्धा से भक्ति करो। और इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा अपलोड होने में वीडियो को, क्योंकि आधे घंटे की वीडियो बन चुकी है। तो मैं यही बोलूँगा कि अच्छे मार्ग पे चलो, किसी का दूसरे का गलत मत करो और अपने घर पे रहो भाई। मैं तो कहता हूँ कि अभी फ़ायदा है आप लोगों को, क्या है कि अभी कोविड-19 चल रहा है, ठीक है, सभी अपने घर पे न कोई काम करना, साधना कर सकते हो अपनी, ठीक है, उपासना कर सकते हो और जाप कर सकते हो कंटिन्यू। इससे क्या है कि हमारा ओरा स्ट्रॉन्ग होगा अच्छे से और आप भी हमारे जैसे बढ़ सकते हो, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, सच्ची श्रद्धा से, भावना से, ठीक है। किसी को गलत नहीं बोलना, किसी के बारे में गलत सुनना भी नहीं चाहिए, मैं तो यही कहता हूँ, ठीक है। किसी का इष्ट का अपमान मत करो, किसी के गुरु का अपमान मत करो, बस यही कहना चाहूँगा। और बस यही है भाई। तो सभी को जय शनिदेव, जय साबिर हक शाबिर, जय जय श्री महाकाल और जय हो देवी। और सही बताऊँ, मेरे को तो भाई शनिधाम में ना जो शक्ति है उनका भी नहीं पता, रियलिटी बताता हूँ। क्योंकि मैं शनिधाम में ना मैंने भक्ति घर पे की है और मन्नू भैया जी के आशीर्वाद से, और मेरे को एक से एक चीज़ आगे बताते गए हैं गुरु मन्नू भैया जी। किसके माध्यम से? स्वप्न के माध्यम से। और मैं तभी इस लेवल पे पहुंच पाया। मेरे को स्वप्न के माध्यम से एक आगे इंस्ट्रक्शन मिलती रहती थी कि अब ऐसे करो, अब ऐसे करो, अब ऐसे करो, ठीक है। और गुरु मन्नू भैया जी का मेरा हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है और मैं सच्चे दिल से मानता था, इसलिए मैं आज इस लेवल पे हूँ आप सभी के बीच में, ठीक है। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप सब पर भी शनिदेव महाराज की कृपा दृष्टि हो। और जय जय शनिदेव। मैं इसी के साथ अब वीडियो को बंद कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा जो भी है, तो कहने का मतलब ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं किसी के ऊपर फोर्स नहीं करूँगा भाई, जिसको वीडियो अच्छी लगे वो लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना, ठीक है। जो बातें अगर आपको अच्छी लगे जो बताइए, और बस यही कहूँगा। जय जय शनिदेव, जय साबिर रक्षा भी, जय श्री महाकाल, जय शनिदेव।